जय श्री राम। सभी भक्तों को आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आप हमसे प्रतिदिन जुड़ते हैं और भगवान आपको सदा खुश रखे, स्वस्थ रखे, ऐसा हमारा हृदय से आशीर्वाद और प्रार्थना है। तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का टॉपिक है नाम जप का फल सब लोगों को क्यों नहीं मिलता, आखिर क्या गलती हो रही है। जो भी साधक नाम जप करते हैं, जिस भी तरह से करते हैं, तो उनको कुछ को तो पूरा फल मिलता है, कुछ को नहीं मिलता। और कलयुग में देखिए सभी उपाय फेल हैं, एक नाम जप की ही महिमा बताई है। तो आप कोई भी उपाय कर लेना, जब तक नाम जप नहीं करोगे तब तक आपको सब कुछ मिल नहीं सकता। क्योंकि संत कहते हैं कि नाम लिया तिन सब लिया, सकल वेद का भेद, और बिना नाम नर के पढ़ा चाहे पढ़ता चारों वेद। बिना नाम के चाहे कुछ भी कर लेना, समस्त वेद शास्त्र पढ़ लेना, कोई भी उपाय कर लेना, आप नरक में ही रहोगे। और नाम जब आपने कर लिया तो आपको कुछ भी ना पढ़ने की आवश्यकता है, ना कोई उपाय करने की आवश्यकता है, आपको सब का फल इस नाम जप से ही मिल जाएगा। तो इस नाम जप का फल पूर्ण चाहिए तो आपको आज की वीडियो को अंत तक सुनना पड़ेगा। देखिए एक उदाहरण से समझाते हैं कि क्यों सभी लोगों को पूरा फल नहीं मिलता नाम जप का, क्या गलती करते हैं। देखो दो व्यक्ति हैं, वो गंगा जी स्नान करने गए हैं। गंगा दोनों के लिए समान है, समान रूप से बह रही है, समान ही दोनों को फल देने वाली है। दोनों व्यक्ति गंगा जी के तट पर पहुंचे। एक आदमी गंगा में खड़ा हुआ जाकर के और हाथों से पानी लिया, पूरे शरीर पर डाल लिया और प्रणाम करके बाहर आ गया। दूसरा व्यक्ति भी अंदर उतरा, गंगा में पानी में खड़ा हुआ और उसने पहले अपने शरीर पर पानी डाला और फिर उसने पूरी तरह से गंगा में डुबकी लगा दी, यानी गंगा की गहराइयों में चला गया। तो वो पूरी तरह से उसमें डूब गया, उसको पूरा फल मिला। और तसल्ली से, एकाग्रता से, जल्दबाजी नहीं की उसने। वो जो काम करने गया वो काम उसने तसल्ली से किया। जो काम ध्यान से तसल्ली से किया जाता है उसका पूरा फल मिलता है। लेकिन दूसरा व्यक्ति जो पहले वाला था, वो गंगा में गया भी और उसको पूरा लाभ ही नहीं मिला, क्योंकि वो डूबा ही नहीं, उसमें डुबकी ही नहीं लगाई, वो सूखा ही आ गया, वो लाभ ही नहीं उठा पाया, उसमें एकाग्रता ही नहीं थी, उसने ध्यान से जहां गया था उस चीज का लाभ उठाया ही नहीं। तो ऐसे ही नाम जप का है। दो तरह के साधक होते हैं। एक वो साधक जो नाम जप करते हैं केवल और केवल भगवान को पाने के लिए, तसल्ली से, शांति से, धैर्य से। यानी कि जब नाम जपते हैं तो पूरा ध्यान केवल और केवल नाम पर है। वो किसी भी तरह से जप रहे हैं, माने वाणी से कोई जप रहा है, राम 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 राम, अब वो तसल्ली से जप रहा है राम राम को। और जो राम वो जप रहा है उसको श्रवण इंद्री से सुन रहा है। तो कहने का अर्थ है अगर वो ऐसा कर रहा है, श्रवण इंद्री जो मुंह से बोल रहा है उसके ऊपर है, तो वो पूरी तरह से नाम में डूबा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति को पूरा फल मिलेगा। दूसरा व्यक्ति राम 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 कर तो रहा है वो, लेकिन वो उसमें डूबा नहीं है, ना तो श्रवण इंद्री से उसको सुन रहा है, ना उसमें एकाग्रता है, ना उसमें तन्मयता है, तो उसको पूरा लाभ नहीं मिलता है। पूरा लाभ चाहिए तो जिस भी तरह से आप जप रहे हो उसके अंदर पूरी तरह से डूब जाइए और पूरा ध्यान वही होना चाहिए। ये नहीं है आपने टीवी चला रखी है, आप राम राम वाणी से कर रहे हो, लेकिन ध्यान टीवी में है, श्रवण इंद्री टीवी पे वाणी से बोल रहे हो, तो कैसे लाभ मिलेगा। ये तो वही बात हुई ना कि रोड पर आप चल रहे हो, ध्यान आपका कहीं और विचारों में गया हुआ है, तो सामने बस में टक्कर हो जाती, कोई आपको लाभ तो मिलने की छोड़ दीजिए, नुकसान ही हो जाएगा। ऐसे ही लोग आजकल क्या कर रहे हैं, माला हाथ में ले लेते हैं, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, और मनवा तो चहुदिशी फिरे, यह तो सुमरन नहीं। हाथ में माला है, दिखावे के लिए नाम जप रहे, कोई आ रहा है उसको दिख रहा है भाई नाम जप रहा है, लेकिन उसका मन कहीं और ही है, संसार का भजन कर रहा है उसका मन, जीभ मुख में फिरती रहती है, संसार में मन जाता है, तो लाभ बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो ऐसे लोग जो दिखावे के लिए नाम जप करते हैं, जो अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए नाम जप करते हैं और वो भी ठीक से नहीं करते, तो ना तो उनकी इच्छा पूरी होती है, ना उनको भगवान मिलते हैं और ना उनको पूरी तरह से फल मिलता है। तो आप जिस भी तरह से नाम जप कर रहे हो, नाम में वो शक्ति है जिससे गूंगा भी बोलने लग जाता है, लंगड़ा भी चलने लग जाता है, बांझ पुत्र खिलाने लग जाती है। तो आप नाम जप जिस भी भगवान को मानते हैं
उसी भगवान के नाम को निरंतरता से, एकाग्रता से, श्रद्धा भाव विश्वास से जपिए, अवश्य ही आपको पहले दिन से लाभ मिलेगा। अगर आप गलती करोगे कि नाम जप रहे हो, ध्यान कहीं और है, निरंतरता नहीं है, कभी जप लिया कभी नहीं जप लिया, तो कभी भी आपको नाम जप से लाभ नहीं मिलेगा। हाँ, थोड़ा बहुत मिल गया, क्योंकि ये लाभ तो देता भी है जैसे भी आप जपो, लेकिन पूर्ण लाभ आपको नहीं मिलेगा। कोई भी आपका प्रश्न हो YouTube पर कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर जो व्हाट्सएप नंबर है 9958515054 पर पूछ सकते हो। दिल्ली के 21 तारीख के गुरु पर्व के सत्संग में आना चाहते हो तो जल्द से जल्द मैसेज करें। आज फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, मौका हाथ से निकल जाएगा, तो 995851 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। सभी साधकों को प्रेम भरी जय श्री राम।